सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रम जो है वह शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण हुआ समुद्र है, और जनक जी का जो समाज है वो मानो करुणा की नदी है, जिसको श्री रघुनाथ जी लेकर के शांत रस रूपी समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। यह जो जनक जी के समाज की करुणा रूपी नदी है, यह इतनी बढ़ी हुई है कि जो ज्ञान और वैराग्य रूपी किनारे हैं उनको डुबाती जाती है। जो वहां एक दूसरे से शोक भरे वचनों में बात करते हैं वो नाले हैं जो इस नदी में मिल जाते हैं, और जो चिंता है, लंबी लंबी सांचें हैं, सोच है, वह ऐसा लगता है कि हवा के द्वारा उठने वाली तरंगें। जो धैर्य रूपी किनारे के जो उत्तम वृक्ष है उनको तोड़ रही, और जो वहां का विषाद है वो विषाद जो शोक है उस नदी की धारा है। भय है जो और भ्रम है वो असंख्य नदी की भौरें हैं और चक्र है। जो मल्लाह है विद्या ही बड़ी नाव है और मल्लाह विद्वान है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, अपनी विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसका तरीका ही नहीं आता। वन में विचरण करने वाले जो कोलकिरात हैं वो यात्री के समान हैं, जो उस नदी को देख करके हृदय में हार करके और थक के बैठ गए। यह करुणा रूपी नदी जब उस शांत रस रूपी आश्रम के समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा, और दोनों तरफ के राज समाज, जनकपुर का और अयोध्या का, शोक में व्याकुल हो गए। किसी को कोई ज्ञान न रहा, न धीरज रहा, न लज्जा रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शीलता की सराहना करते हुए सभी लोग रो रहे हैं और शोक रूपी समुद्र में डुबकी लगा रहे। और शोक रूपी समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष व्याकुल होकर के चिंता करते, विधाता को देश देते हुए क्रोधपूर्ण वाणी में कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनिगण, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो समर्थ हो और उस समय विदेह राज जनक जी की दशा को देख करके प्रेम की नदी को पार कर सके। जहां तहां जो श्रेष्ठ मुनि लोग थे उन्होंने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य को धारण कीजिए। जिस राजा जनक का ज्ञान रूपी जो सूर्य है, उनका ज्ञान है, वह इस संसार के आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है। जिनकी वचन रूपी किरणें मुन रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट आ जाते हैं या आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है।
और जो जनक जी की यह दशा हुई है यह उसी प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं हुई। विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए। एक जीव विषयी होता है, एक साधक होता है और एक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष होता है। इन तीनों में जिनका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट यानी राम घाट में स्नान किया। सभी स्त्री पुरुष शोक से परिपूर्ण थे, इसलिए वह दिन बिना जल के ही बीत गया। पशु पक्षी हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया, तो फिर प्रियजनों, परिवारजनों, कुटुंबी जनों के तो बारे में कहना ही क्या है। अब इसके आगे का प्रश्न। दो समाजु निमिराजु रघुराजु नहाने प्रातु, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गातु, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब निमिराज जनक जी और रघुनाथ श्री रामचंद्र जी और दोनों ओर का जो समाज है, दूसरे दिन सवेरे सवेरे सबने स्नान किया और स्नान करने के बाद सभी लोग बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। सबके मन उदास हैं, सबके शरीर दुर्बल है। जे महीश्वर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंसो वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन्हें जगमगु पर मारथु शोधा। अब जो राजा दशरथ जी की राजधानी अयोध्या के निवासी ब्राह्मण लोग थे, और जो मिथिलापुरी जनक जी के नगर के रहने वाले ब्राह्मण लोग थे, तथा सूर्य कुल के जो गुरु वशिष्ठ जी थे और जनक जी के जो पुरोहित सतानंद जी थे, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ के मार्ग को छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्मो नय विरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुवानी। तो वशिष्ठ जी ने, सतानंद आदि ने अनेक प्राचीन इतिहासों की कथा सुनाई और उसके द्वारा लोगों को उपदेश दिए। अब जो उपदेश थे वो धर्ममय, नीतिमय और विवेक और वैराग्य से सने हुए थे। और विश्वामित्र जी ने प्राचीन इतिहास कह कह करके और सभी लोगों को जो सभा में उपस्थित थे बड़ी कोमल वाणी के साथ समझाया उनको। तब रघुनाथ कोश कही कहेऊ,
नाथो काली जल बिनु सबुरा है मुनि कहे उचित कहत रघुराई गयऊ बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल का जो सारा दिन है वो बिना जल पिए ही बीत गया है सबका, और जो आज का दिन है ये 2.5 पहर बीत चुका है। तब मुनि ने कहा कि हाँ, यह तो उचित है, जो रघुनाथ जी कह रहे हैं यह उचित बात है। ऋषि रुखो लखी कहे तेरे होती राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबही सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। अब जब राजा जनक जी ने ऋषि विश्वामित्र जी का रुख देखा कि इनका रुख है कि सभी लोग भोजन करें, तो राजा जनक जी ने कहा कि यहाँ अनाज का भोजन करना उचित नहीं। राजा का सुंदर कथन जो था वह सभी स्त्री पुरुषों को बड़ा अच्छा लगा, और सभी लोग आज्ञा प्राप्त करके स्नान करने के लिए चल दिए। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लाई आए वन चर विपुल, भरी भरी कांवरी भार, लखन सिया रामचंद्र की जय। उसी समय जो कोल किरात भील लोग थे वह कांवरों में भर भर करके कंद मूल फल अनेक प्रकार के ले आए वहां पर। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकतो अप हरस विषादा। सर सरिता वन भूमि निभागा, जनुम गतो आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से जो पर्वत था वह मनचाही वस्तुएं प्रदान करने वाला हो गया, और उसके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर होने लगे। जो वहां के तालाब थे, नदियां थीं, वन थे और पृथ्वी, सभी भागों में आनंद छा गया और सब में प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खगो मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर वन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। उस समय चित्रकूट में बसंत छा गया। सारी बेलें, लताएं, पेड़ पौधे सब फल फूलों से लद गए, और जो पशु थे, पक्षी थे, भौरे आदि थे, ये अनुकूल बोली बोल रहे। उस समय सारे वन में बड़ा उत्साह है, आनंद है, और सब किसी को आनंद देने वाली 3 प्रकार की हवा चल रही है। जाई नवरनी
मनोहरताई जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आयशु पाई। अब उस समय वहाँ की सुंदरता मनोहरता कहीं नहीं जाती। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। अब सब लोग नहा नहा करके आते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि वशिष्ठ जी और सतानंद जी की आज्ञा प्राप्त करके क्या करते हैं कि देखी देखी तरुबर अनुरागे जहाँ तहाँ पूरे जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। अब अपने अपने रुकने के लिए छायादार वृक्षों को देख कर और अपना अपना डेरा जमा रहे, उतरने लगे पेड़ों के नीचे। और मुनि की आज्ञा प्राप्त करके पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के जो पत्ते फल फूल कंद मूल फल जो कोल किरात लाए थे उनको मुनि भेज रहे हैं सबके स्थानों पर। सादर सब कहाँ राम गुर पठे भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी ने कांवर भर भर के सबके पास कंदमूल फलों को भेजा। तो सब लोग क्या करते हैं कि अपने पितरों की, देवताओं की, अतिथियों की और गुरु की पूजा करते और उसके बाद सब लोग फलाहार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। सोता सब आश्रम गए समूह गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीता